नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे YouTube मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको हमारे देश के जो नेता हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व है, उनके अंदर धूर्तता और मक्कारी किस कदर कूट कूट कर भरी हुई है वो समझाऊंगा। इस वीडियो को आप लोग कांग्रेस और भाजपा के नज़रिए से ना देखें और ये ना समझें कि मैं भाजपा की आलोचना करता हूँ इसलिए मैं कांग्रेसी हूँ। जब कांग्रेस की सरकार कभी भविष्य में आएगी तो मैं इतनी ही बेदर्दी के साथ कांग्रेस की भी आलोचना करूँगा। तो आज मैं आपको कुछ सच्चाइयाँ बताऊँगा। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्त बने हुए हैं, उनको भी ये वीडियो दिल से नहीं दिमाग से देखना चाहिए और दिमाग पर जोर डालना चाहिए। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर एक घोषणा की है। उन्होंने ये कहा है कि मैं 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाऊंगा और इसके लिए उन्होंने बकायदा 1 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए हैं। यानी 10 हज़ार रुपये देकर 1 करोड़ दीदियों को नरेंद्र मोदी जी ने लखपति बना दिया। 10 हज़ार पति तो बना ही दिया, लखपति कब बनेंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तो इसका टोटल बजट हुआ 10,000 करोड़। 1 करोड़ के हिसाब से 10-10 हज़ार रुपये दिए तो 10,000 करोड़ हो गए। सिंपल सा गणित है। तो 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने एक किस्म से बिहार में जो अगले महीने या उससे अगले महीने चुनाव है, सीधी सीधी रिश्वत मतदाताओं को दी है। मैं आपसे पूछता हूं, आप जैसे हर उस भारतीय नागरिक से पूछता हूं कि जिस पार्टी की 20 साल से बिहार में सरकार है, उस पार्टी ने इसका मतलब 20 साल में बिहार में कुछ काम नहीं किया जो उसको चुनाव से 1-1.5 महीने पहले ये मतदाताओं को रिश्वत देनी पड़ रही है। और अगर उनको महिलाओं से इतना ही लगाव था, इतनी ही उनके दिल में महिलाओं के प्रति ममता थी, तो 20 साल से वो क्या कर रहे थे? ये स्कीम उनको 20 साल के बाद में क्यों याद आई? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अभी मोदी जी ने हमारे देश के 2 राज्य, एक पंजाब और एक हिमाचल प्रदेश, इस साल वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बाढ़ से पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गए। और ज़्यादा तबाही तो पंजाब में हुई। पंजाब के अंदर तो मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सारी फसल उनकी, लाखों हेक्टेयर फसल तबाह हो गई और उनके करोड़ों रुपए का पशुधन पानी में बह गया, लोगों के मकान बह गए। और हिमाचल में तो रोज़ ही बादल फटते रहे। उन दोनों राज्यों को मोदी जी ने 1600 करोड़ और 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। जहाँ लाखों करोड़ का नुकसान हुआ, उन 2 राज्यों को मोदी जी ने टोटल 3100 करोड़ रुपए की मदद दी। यानी जिस राज्य में ना कोई आपदा है ना विपदा है, इस साल बिहार में उसको 10,000 करोड़ दे दिए। और जो 2 राज्य जो पूरी तरीके से बर्बाद हुए, उनको 3100 करोड़ रुपए दिए। इसी से आप समझ लीजिए कि कितनी धूर्तता और मक्कारी भरे ये दोनों कदम है। क्योंकि हिमाचल और पंजाब में अभी चुनाव नहीं है, इसलिए वहाँ पे आटे में नमक के बराबर दिया, और जहाँ पर चुनाव है वहाँ पर नमक में आटे के बराबर दिया। ये तो एक बात। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ दोस्तों। आप सब लोगों को 2011 का वो अन्ना का आंदोलन याद होगा। मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, सब अन्ना थे उस टाइम। और इसके पीछे आरएसएस था। आंदोलन ये भले ही अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे का था, लेकिन फंडिंग पूरी आरएसएस कर रहा था और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आरएसएस ने जुटाया था। खाना पीना, ये वो, हलवाई, पूरी, कचौड़ी, अटरम सटरम। और उस टाइम एक ही नारा दिया जाता था कि हमको लोकपाल चाहिए। आज ना कोई लोकपाल की बात करता है। अन्ना हजारे भी अपने गांव रालेगंज सिद्धि में जाकर चैन की बंसी बजा रहे हैं। देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, 11 साल से बीजेपी की सरकार है। तो हुआ क्या है देश में, नया क्या हुआ है? मैंने एक दिन दिमाग लगाया कि जो आरोप उस समय लगे थे कांग्रेस की सरकार पर, मनमोहन सिंह की सरकार पर, उस समय मैं भी इन आरोपों को सच मानता था। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी को 2014 में वोट दिया था। तो आरोप ये लगे थे कि 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G घोटाला, 1,86,000 करोड़ रुपए का
कोलगेट घोटाला और 86,000 करोड़ रुपए का कॉमनवेल्थ घोटाला। इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए ये बनते हैं। और ये 4.5 लाख करोड़ रुपए के तीनों घोटाले अदालत में औंधे मुँह गिर गए। जो सीबीआई के जज थे ओम प्रकाश सैनी, उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक मैं अदालत में बैठा रहता था, सबूत आएगा सबूत आएगा, सबूत कोई आया ही नहीं। और पूरे के पूरे घोटाले बोला मीडिया का क्रिएशन था, हवाई घोटाले थे, घोटाला हुआ ही नहीं, कोई पैसे की ट्रेल मिली ही नहीं। और इस प्रकार सारे अभियुक्त कनिमोजी राजा जो भी गिरफ्तार हुए थे वो सारे बाइज्जत रिहा हो गए। तो 4.5 लाख करोड़ रुपए के तथाकथित घोटाले से सरकार बदल गई थी, चेंज हो गई थी। आप अभी, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा, आप एक बार गूगल से बात पूछिए कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने 11 साल के कार्यकाल के अंदर कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कितना लोन जो है वो राइट ऑफ किया है। तो आंकड़ा सुनकर आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाएगी। 16,38,000 करोड़ रुपया उन उद्योगपतियों का जो कि देश में है, भागे नहीं है, यहीं पर हैं। जो भाग गए उनकी तो बात ही अलग है। जो भाग गए, मालिया हो, नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी, ललित मोदी हो, उनका इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। जो इस देश में रह रहे हैं बाकायदा और पैसा नहीं दे रहे हैं, उसमें एक नाम जी न्यूज़ के मालिक सुभाष चंद्रा का है। सुभाष चंद्रा के ऊपर 65,000 करोड़ का कर्जा था, उसने 15,000 करोड़ भरे हैं और 50,000 करोड़ रुपए उसके माफ़ हो गए हैं। तो ऐसे 16,38,000 करोड़ रुपया बैंकों ने जो देनदारी थी बड़े बड़े धन्ना सेठों की, वो माफ़ कर दी, राइट ऑफ कर दी, पट्टे खाते में डाल दी। हमारे देश का बजट 40 लाख करोड़ है, उस बजट का एक साल के बजट का आधे से ज़्यादा तो उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया। जहाँ 4.5 लाख करोड़ पर देश की सरकार बदल गई थी, वहाँ पर इतना बड़ा ये घोटाला ही है, इतना पैसा जो माफ़ हो गया। जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात सुनी थी ना, इलेक्टोरल बॉन्ड का भी एक मामला उठा था, अदालत के अंदर भी गया था। उस मामले में चंद्रचूड़ साहब ने फैसला भी दिया था कि इसको पब्लिक किया जाए, क्योंकि पूरा गुप्त रखा जाता था। अगर आपके पास काला धन है, 100 रुपये से लेके लाख करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, कितना भी है, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी ब्रांच में जाएं, उसका एक इलेक्टोरल बॉन्ड बनवाएं। जैसे वो होता है ना, बैंक के अंदर एक ड्राफ्ट बनवाया जाता है, उस तरीके की चीज़ थी वो। और किसी पार्टी को चंदा दे दें, तो इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी भारतीय जनता पार्टी थी। जब ये मामला अदालत में गया और चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा कि भाई किस पार्टी को कितना चंदा मिला, तो उसके बाद वो चीज़ फिर पब्लिक भी हुई थी। लेकिन खाली वो पब्लिक हुई, उसकी जांच कुछ भी नहीं हुई। वो सब यही खेल था। ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये बैंकों से लोन लेते हैं, फिर सरकार की मिली भगत से वो लोन राइट ऑफ हो जाता है और उसका कुछ पैसा ये खुद रख लेते हैं, बाकी राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आपके टैक्स पेयर का पैसा जो हमारे भले के लिए लगना चाहिए, वो सरकार और उद्योगपतियों की बंदर बांट में चला जाता है। अब आप लोग खुद ही बताएं, 16,35,000 या 38,000 करोड़ रुपया कितनी बड़ी रकम होती है। उससे कितने सारे अस्पताल, स्कूल खुल सकते हैं, कितने गरीब लोगों का इलाज हो सकता है। और जो किसानों का आंदोलन चला था, जिसको कि देशद्रोही और गद्दार बताया गया था, उनको जब एमएसपी देने की बात आती है तो सरकार कहती है कि अगर किसानों को एमएसपी दिया तो सरकार का सारा बजट एमएसपी में चला जाएगा। तो किसानों को एमएसपी देने के लिए तो पैसा नहीं है, लेकिन उद्योगपतियों का लोन माफ़ करने के लिए सरकार के पास पैसा है। और जो बैंक इसमें डूब रहे थे उनको मर्ज कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे बैंक थे जिनका पैसा डूब गया, उसको दूसरे बैंक में मर्ज करके और इस प्रकार से इस मामले को दबाया गया। तो भाइयों, ये मैंने आपको कुछ जानकारियाँ इधर उधर से ढूंढ के जुटा के बताई हैं। तो आपको ये जानकारियाँ कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। जो भाई अभी भी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद भाइयों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स भाइयों।